हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सब कॉमर्शियल अर्थमेटिक का यानी सीए का 2022-23 सेशन का सेट 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन। कुल हम लोग का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे और सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको 40 का 40 क्वेश्चन बनाकर आनी है। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, इसको सिंपल तरीक़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। 7, 8 और 9 है और इनटू करना है 999 से, ठीक है। इसको हम लोग 1000 में माइनस यदि 1 कर देंगे तो माइनस करने के बाद भी 999 बच जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग इनटू कर देंगे ये दोनों संख्या में, तो क्या आएगा 7899 और 000 हो जाएगा। और जब इससे गुना करेंगे तो ये मेरा जब गुना करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा 7, 8 और 99 हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या माइनस में आएगा, इसको इंटू कर दिए तो ये आ गया और इससे इंटू करेंगे तो ये माइनस में आएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या आएगा 9, 9, 8 और 7 माइनस करेंगे। 10 में 9 तो 1 होगा, 9 में 9 तो 0 हो जाएगा और 9 में 8 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 में 7 तो 1 बचेगा, यहाँ पे 9 और 8 और 7, ठीक है। ये हम लोग का बैलेंस यहाँ पे बचता है 78। लाइक यहाँ पर देखिए 78 ये मिल रहा है, 78 मिल गया और 91 और 101 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये मिल गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है 36.0052 में कितनी सार्थक संख्या है। तो ये हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पर सार्थक संख्या मतलब 1 से लेकर 9 तक सार्थक अंक कहते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेकिन याद रखना है बच्चों, 0 हम लोग का सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। ये 0 भी कभी सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है, वह तब बनेगा जब 0 किसी नंबर के बीच में होगा, ठीक है। यानी 2 यहाँ पर है, 4 है और 0 और 5 है, यानी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर कहने का सेंस है कि 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर यानी नंबर बन जाएगा। और यदि यही संख्या रहता है 0, 5, 2 तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बनेगा, ओनली 2 सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर देखिए 0 जो है बीच में है तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 2, 2, 4 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 पॉइंट है 7, 3, 5, 6 और 9 दिया हुआ है और डिवाइड है 0.0054, 1 और 5 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्या है, या पहले आप कह सकते हैं पॉइंट के पहले कम से कम एक संख्या होना चाहिए। पॉइंट के पहले जो है एक संख्या होना चाहिए। और देखिए इसमें जो है क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में 0 पॉइंट है, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 पॉइंट कुछ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसमें भी ऐसा कुछ करना है ताकि ये भी संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। यानी पॉइंट के पहले है ना, पॉइंट का पहले जो है वो कुछ एक नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मान के चलिए बच्चों, अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड रूप में देखना चाहते हैं तो यदि इसको हम इस पॉइंट को अगर 5 के बाद अगर लगाते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम 5 के बाद लगा देते हैं, यानी 5.415 ऐसा कर दिए तो ये तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। लेकिन ये अगर हम इधर पॉइंट के बाद कितना बैठाएं, 1, 2, 3 के बाद पॉइंट बैठाएं, तो आपको भी
इसी साइड में, सेम साइड में जाएगा, यानी ये पॉइंट कहाँ आकर बैठेगा, 3 के बाद इधर ही सेम साइड में जाएगा। ठीक है, 1 2 3 यानी यहाँ पर ये आकर बैठेगा, तो हो जाएगा 2 7 3 5 पॉइंट 6 और 9। ये आपका दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। ये देखिए कहाँ पर मिलेगा, किस में मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दिख रहा है 5.415 ये, और ये भी आपका मिल रहा है 2735.69 यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में देखिए क्या है, करेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 102.5 और ये डेटा है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, यानी कि 1 प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस यानी एक डेसिमल प्लेस में क्या करना है, आपको करेक्ट करनी है संख्या को। ठीक है, ये भागा में दिया हुआ, देखिए इसको सॉल्यूशन आराम से करेंगे हम लोग। 102.5 डिवाइडेड 10.002, इसको हम लोग को एक प्लेस में करेक्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों को आपको डिवाइड करना है और भागा लगाना है, और भागा लगाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें आपको डेसिमल प्लेस में जाकर, एक प्लेस में जाकर करेक्ट करना है। तो हम लोग भागा लगाने में काफ़ी ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट लगाने के सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए। अगर मान के चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करते हैं तो डेसिमल के पहले एक संख्या होना चाहिए। इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले आते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पर है इसको हम ऐसा लिख देते हैं 1.002। जब आप ये संख्या को इधर लाएं, यानी पॉइंट को आप एक संख्या के बाद बैठाएं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी ये बन जाएगा संख्या 10.25 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करने की बात करते हैं, तो पहले अगर संख्या में डिवाइड करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आएगा। अगर संख्या में डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाएगा। 10 के बाद कोई और संख्या होगा, है ना, और 10 के बाद जो संख्या होगा उसमें एक प्लेस में जाकर आपको करेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा करते ऑप्शन को मिलाते हैं और देखते हैं कि 10 के बाद अगर कोई संख्या है उसी में हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए ऑप्शन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला जो ऑप्शन है 100 है 0.3 है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पहला तो 10 होगा। 10 के बाद यहाँ पर एक प्लेस पे करेक्ट करने कहा है, हो सकता है 2 3 4 5 यही हो सकता है, लेकिन पहले तो 10 होगा। अच्छा देखिए बी में जो है, बी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 13 है, ये नहीं होगा। देखिए सी नंबर ये चांस है कि 10.3 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पॉइंट के बाद करेक्ट करने बोला है, तो पॉइंट के बाद हो सकता है 3 होगा, लेकिन डी पहले देख लेते हैं। तो डी में कितना है बच्चों, 120 है, ये कदापि नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा। तो हम लोग पूरा भागा ना लगाकर हम लोग शॉर्ट ऐसा कर सकते हैं, ये हम लोग को अपना दिमाग लगाना है इसमें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10.3 आएगा, और आप भागा लगाकर भी करेक्ट करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 5 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का है 256.5 और 225 से डिवाइड करना है। अच्छा इसमें देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी करते हैं तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं संख्या और संख्या में डिवाइड करते हैं तो 2 बार में तो होगा नहीं, ओनली डिवाइड जो होगा संख्या में 1 होगा, यानी 1 पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद 225 से डिवाइड करने के बाद जो कैरी बचेगा उसके बाद कुछ और संख्या जाएगा। मतलब अगर आंसर की बात करें बच्चों तो सबसे पहले तो 1 होना चाहिए। ठीक है, पहले 1 होना चाहिए, उसके बाद कोई संख्या आएगा और उसको एक प्लेस में करेक्ट करेंगे, यानी 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो पहले 1 चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 11 है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में 1.1 आ रहा है तो ये हो सकता है, लेकिन पहले सी और डी को चेक कर लेते हैं कि यह है क्या, सी में क्या है। तो देखिए सी में है 0.1 है, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0 पॉइंट, यानी ऐसा अलग क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 0 तो पहले नहीं लिखा हुआ लेकिन वो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 0.1 है तो ये नहीं होगा, और डी में भी ऐसा ही है 0.11 है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.1 आ सकेगा। जब भागा लगाएंगे तब देखेंगे यही होगा, और एक प्लेस पे करेक्ट करेंगे तो यही होगा। तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय कम होता है और मैथ है तो मैथ में बनाने में आपका समय लग सकता है।
तो आपको जितना प्रयास करना है शॉर्ट ट्रिक से ही, मतलब कॉमन थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एकदम विस्तार सब सॉल्यूशन करते रहिए और तब बनाएंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा बात नहीं है। अब जितना शॉर्ट ट्रिक से प्रयास करना है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग ट्रिक से पूरा भागा करेंगे उसके बाद आप करेक्ट करेंगे तो भागा लगाने में कितना टाइम लग जाएगा और उसके बाद आपका समय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं करना है, ये आपको कोशिश इसी प्रकार से करना है आपसे कि आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैक की तरफ से वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि बच्चे जो है 1 मिनट में क्वेश्चन बना लें, ठीक है। आपको समय भी उसी प्रकार से दिया जाता है। ये ना समझे कि एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है कोई कोई 1-2 क्वेश्चन रहता है वैसा, लेकिन आपको अधिकतर जो क्वेश्चन है 99% जो क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट से ही बनने वाला रहता है, ठीक है। देखिए हम यहीं पर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 18:x = x/8 है। तो ये बाहर वाला का गुना होता है और अंदर वाला का गुना होता है कि नहीं। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, यानी 18:x है = x/8 है। बाहर को गुना करेंगे तो 8 × 8 = 64 का 4 हो जाएगा 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 हो जाएगा, और x गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब x² को यहाँ पर रूट में लगा देंगे 144 और x हो जाएगा, और इसका बड़े भरे कितना होता है 144, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 850 रुपया का मिश्रधन 935 रुपया हो जाएगा। मतलब आप मान के चलिए बच्चों कर्ज लिए, कितना कर्ज लिए, किसी से रुपया जो कर्ज लिए ऋण लिए 850 रुपया लिए, और 5% आपका जो है इंटरेस्ट चलता है, और कितना दिन के बाद जो है आपका मिश्रधन यानी 935 रुपया आपको देना पड़ेगा। यानी कि 850 रुपया तो आप कर्ज लिए हैं वो पैसा, और साथ में इंटरेस्ट जो बनता है, देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बन रहा है, और माइनस करेंगे तो देखिएगा 935 रुपया में 850 रुपया को माइनस करेगा तो 5, और 13 में 5 तो 8, ठीक है, 13 में 5 तो 8, यानी 85 रुपया आप कितना दिन के बाद कितना दिन के बाद आप इंटरेस्ट दीजिएगा, 85 रुपया दीजिएगा। तो देखिए पता करिए, इसको आराम से कैलकुलेट करिए। तो देखिए 1 साल का अगर आप कैलकुलेट होता है तो 1 0 यहाँ पर कट गया, ठीक है, और 5 दूना 10 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 चौक 8 होगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 42 रुपया 5 हो गया। फिर 42 रुपये 5 दूसरा साल में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, 5 5 10 0 हाथ में 2 2 4 और 1 5 4 4 8, यानी 2 साल में 85 रुपया हो जाता है। यानी 2 साल के बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 साल के बाद जो है आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 85 रुपया, और मूलधन कितना है 850 रुपया है, उसमें आप मिश्रधन जो 85 रुपया जोड़ दीजिएगा 2 साल का, तो आपका जो मिश्रधन बन जाएगा 935 रुपया बन जाएगा, ठीक है। ये बातें हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, कर एक वर्ग के 120 छात्रों में 40 फेल हो गए और पास और फेल का अनुपात बताइए। आपको ये यहाँ पे गौर रखना है बच्चों कि पास और फेल का अनुपात पूछा है। पास है ना, पास और फेल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पास वाला बच्चों का संख्या लिखना है और फेल वाले बच्चों का संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर फेल कितना हो रहा है, तो फेल हो रहा है 40, बच्चों की संख्या कितना है 120। तो बताइए 120 में अगर आप 40 बच्चों फेल कर गया तो बाकी बचेगा कितना, तो 12 में 4 माइनस कर दीजिएगा तो 8 बचेगा, यानी 80 बच्चा जो है वो पास किया है। ये दोनों को अगर रेशियो करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 2:1 हो जाएगा, है ना, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु 75 रुपया में लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत पर बेचता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा तभी समझ में आ सकता है। तो लागत मूल्य क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू पता करने बोल रहा है। इंग्लिश में देखिए, कह रहा है एक मर्चेंट सेल्स हिज गुड्स फॉर 75,000,
ठीक है, मतलब वो सेल कितना में करता है, सेल प्राइस कितना है, 75 रुपया है। कह रहा है एट अ प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी उसका जो है प्रॉफिट उतना कमाएगा। क्या बोल रहा है, एट अ प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। ये आपको याद रखना है। आदि फिर से बार समझाते हैं, जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जैसे अगर 40 रुपया रहता है तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी 40% होगा। अगर उसका 50 रुपया कॉस्ट प्राइस निकलता है तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी 50% ही होगा। यही बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है एट अ प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस, जैसे 60 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस निकलता है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी 60 रुपया हो, 60% होगा। ठीक है, ये तो उसका हमको कॉस्ट प्राइस पूछा, तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमसे भी से पूछा है। तो बच्चों बताइए, ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन है 40, 50, 60, 70, इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे। प्रयास करना है ऑप्शन से ही इसको बना दें। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो ये जो हम लोग का दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, हम लोग को जो निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि कॉस्ट का परसेंटेज वही होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज वही होगा जितना कि कॉस्ट प्राइस होगा। तो मान के चलिए कॉस्ट प्राइस पहला ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं ए, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा बच्चों। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 40% ही होगा। कितना होगा, 40% ही होगा। दिख रहा है ना, चलिए देखिए उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 40 होगा। अब बताइए 40% अगर आप निकालते हैं 40 रुपये कॉस्ट प्राइस का, तो कितना होगा, 4 चौक 16 रुपया हो जाएगा, होगा 16 रुपया। अब बताइए कॉस्ट प्राइस हो गया 40 रुपया और प्रॉफिट हो गया 16 रुपया, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 16, 40, 50 यानी 56 रुपया हो जाएगा। और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 75 रुपया। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 75 रुपया। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला कॉस्ट प्राइस है 50 रुपया, तो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी वही, यानी जितना कॉस्ट प्राइस उतना भी परसेंटेज प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस है 50 रुपया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कितना होगा, 50% होगा। आप 50% को निकालिए 50 रुपया पर, तो 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा। 25 रुपया प्रॉफिट निकल गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 75 रुपये जो सेल प्राइस से बेचा गया है वो। तो कितना होगा, 50 और 25, 75 रुपया आ गया। इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 50 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको हम लोग, इसका लॉन्ग ट्रिक से इसका बनेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक से कोई चांस नहीं है बनने का। ठीक है, तो इसको हम आप सभी को सॉल्यूशन इसको दे देंगे, है ना, क्योंकि इसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन देंगे। और वैसे आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का खास करके क्वेश्चन इस टाइप में अगर पूछता है तो आपको लास्ट में बनाना है, पहले इसको इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे, लास्ट में दे देंगे, अरे इसी वक्त या फिर दे देंगे आपको वीडियो में। आप इसको सॉल्यूशन देख लेना है, सिर्फ सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो खास करके आपको लास्ट में ही बनाना है, ऐसा बहुत लॉन्ग ट्रिक से इसका बनता है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, कितने धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, देखिए इसको आराम से समझना है। कह रहा है कि एक मूलधन वैल्यू लेना है, यानी एक प्रिंसिपल वैल्यू लेना है जिस पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना साल होगा, 2 वर्ष कैलकुलेट होगा। और फिर उसी मूलधन पर यानी उसी प्रिंसिपल वैल्यू पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और कितना साल, 2 साल कैलकुलेट किया जाएगा। और दोनों का अंतर जो है, यानी आप कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जो अंतर होगा बच्चों कितना होना चाहिए, 15 रुपया अंतर होना चाहिए। तो आप इसको अगर आप ये आइडिया लगा सकते हैं
तो इसको आप ये जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से जाएंगे। यानी ये मेरा क्या दिया, वो प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल वैल्यू का यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, और 2 साल का निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 साल निकालेंगे, दोनों का अंतर जिसमें 15 हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरे ट्रिक से करेंगे तो चलिए इसका देखिए, दूसरे ट्रिक से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन टाइप में अगर करते हैं तो देखिए कैसे ये बनेगा। चलिए यहाँ पर खाली जगह यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इसको लेट मान लीजिए आप लोग कि मान के चलिए कॉस्ट प्राइस जो है एक तरह से, यानी कि आप प्रिंसिपल वैल्यू कहिए, सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू 100 मान लीजिए, ठीक है। अब 100 का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल का तो 100 रुपया का 5% के हिसाब से 5 रुपया हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर भी एक ही 100 पर निकलेगा तो अब ये दूसरा साल में हो जाएगा 5 रुपया, यानी कितना आ गया, 10 रुपया हो गया। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर भी आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हैं तो पहला 100 रुपया पर निकालिएगा 5% की दर से तो आ जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। दूसरा साल अगर निकालेंगे, सेकेंड ईयर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 रुपया ये और 105 रुपया पर निकल जाएगा। तो 105 रुपया पर अगर 5% निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो जुड़ जाता है, तो ये सीधा अगर काटेंगे तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, और ये सीधा 25 और 5, यानी 5 रुपया 25 पैसा हो गया, ठीक है। यानी 2 साल का इसका इंटरेस्ट कितना, 5 × 5 = 10 रुपया 25 पैसा। अभी दोनों का अंतर यहाँ पर कितना बच्चों हो गया, देखिए पहला सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो आ गया 10 रुपया, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का हो गया 10 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया 10 रुपया 5 पैसा हो गया। दोनों का अगर अंतर की बात करें तो हो जाएगा 0.25 है, 0.25 हो जाएगा अंतर, ये याद रखना है, 0.25 हो गया। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करिए। अब चलिए रखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और दोनों में अंतर, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू का यहाँ रेशियो बनाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और दोनों का ये अंतर। तो देखिए बच्चों, अगर जब प्रिंसिपल वैल्यू हमने रखा था 100 रुपया तो इसका अंतर कितना आया था, 0.25 आया, ठीक है। और दूसरा का अंतर कितना है, तो दूसरा का अंतर जो बता रहा है 15 रुपया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये इसका एक कॉम्बिनेशन इसका बना दिया जाएगा, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपया रखा तो इसका अंतर आया 0.25। अब बताइए दूसरा में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है, 15 रुपया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये निकल जाना चाहिए हम लोग का। देखिए दोनों से गुना करेंगे 1500 तो ये हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 1.25 हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरह लिखेंगे 0.25 x हो जाएगा, और 100 और 15 गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट में 25 हो जाएगा। इसको भागा अगर हम लोग लगाते हैं तो 1500 और नीचे इसको इधर कर देंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और 25 को कितना बार में काट सकते हैं हम लोग, तो 25 को हम लोग 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 25 6 का कितना होगा, सो देखिए 25 6 का हो जाएगा 6 × 25 30 का 0 हाथ में 3 और 6 दूना 12 12 और 3 15 हो जाएगा। 6 × 25 30 का 0 हाथ में 3 6 दूना 12 12 और 3 15 150, यानी ये कट जाएगा 6 बार में ये कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 6000 आ गया आंसर, ठीक है 6000। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप यदि पहला अगर काम करते हैं, एक अगर ऑप्शन से जाते हैं, अब 6000 का निकालते हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते 2 साल का, दोनों का अंतर करते तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता। तो और इससे भी पहले बना सकते थे, ठीक है। चलिए तब एक ट्रिक बताएंगे, क्लास में बताया गया है, दोनों ये ट्रिक से बताया गया है ऐसा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल 7 वीक 6 डे 23 आवर, है ना। यानी आपको निम्नलिखित को दशमलव में प्रकट करना है ना, मतलब इसको वीक में एक तरह से आप लोग को देखना है। तो बताइए वीक में देखना है तो 7
वीक हो गया, ठीक है, और प्लस फिर है 6 डे है और 23 आवर्स है। इसको आपको टोटल आपको दिन वीक में देखना है, सप्ताह में देखना है। तो देखिए 7 वीक तो है ही, अब खाली आपको दिन को क्या करना है, सप्ताह में देखना है। तो देखिए दिन को अगर सप्ताह में देखना है तो 6 को कितना, यानी 6 दिन है, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो हम 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दिन में, तो ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होगा, 0.0 इसको भागा लगाइए, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, और हाथ में बचेगा 4, फिर 40 बन जाएगा, और 7 बचे 35, 7 से 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, और 7 7 49, 7 7 49 यानी 7 बार में जाएगा। तो इतना आ गया। अब 23 बचा, ये आपका आवर में है। इसको आपको सबसे पहले क्या चीज़ करना होगा, तो इसको दिन में कन्वर्ट करना होगा। 23 को सबसे पहले आपको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितना दिन है। तो देखिए इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 24 घंटा से। तो ये आपका जो 23 है वह दिन में कन्वर्ट हो जाएगा डे में, और जब जो रिजल्ट आएगा दिन में आएगा, फिर उसको कितना से भागा लगाना पड़ेगा, 7 से भागा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों मतलब अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है एक तरह से, अब रिज़ल्ट की बात करें तो देखिए हम रिज़ल्ट बताते हैं, अलग से कॉपी में बताते हैं। देखिए अलग से अगर कॉपी में बात करें तो 7 वीक है, ठीक है, और 6 डे है, जो इसको हम लोग अभी सप्ताह में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, तो सप्ताह में कन्वर्ट किए तो आ गया ये आपका 0.857 आ गया। और जो 23 है इसको सबसे पहले 24 से भागा लगाना है, और 24 से भागा लगाने के बाद जो आएगा रिजल्ट मान के उसमें भागा लगाना है, फिर आपको 7 से भागा लगाना है। तो आप इसको करके और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 7 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा और जो आएगा इसको जोड़िएगा। तो लगभग अगर हम बात करें, इसको अगर हम नहीं लेते हैं तो कितना आना चाहिए, अगर बात करें तो 7.85 से आना चाहिए, और कुछ संख्या बढ़ेगा क्योंकि अभी हम इसको नहीं भागा लगाए, 24 से 23 में डिवाइड नहीं किए हैं और आगे नहीं काम किए हैं, लेकिन हम ऑप्शन से जाते हैं क्योंकि भागा लगाने में कुछ वक्त लगेगा। चलिए, तो हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं कि अभी हम कैलकुलेट करके आपको तुरंत बता दें, लेकिन आपको खुद से काम करनी है। हम ऑप्शन में सेलेक्ट करके बताते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे ऑप्शन के हिसाब से बच्चों यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है 7 वीक होना चाहिए सबसे पहले, 7 वीक तो है, ठीक है, और ये देखिए 8 वीक हो गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8 वीक तो होगा नहीं, ठीक है, 8 वीक आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 7 वीक आ रहा है, 0.857 आ रहा है, और यदि हम लोग 23 को अगर भागा लगाते भी हैं 24 से, तो एक तरह से ये कहिए तो 0.0 कुछ में आएगा संख्या, ठीक है, ठीक है। तो मतलब 8 तो कभी नहीं बन पाएगा, और ना ही आपका ये जो क्वेश्चन सी दिख रहा है ये भी आपका नहीं बन पाएगा, 7.78 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 तो वीक है, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 6 डे को अगर हम कन्वर्ट किए सप्ताह में तो 0.8 आ रहा है, यानी जोड़ेंगे भी तो हमारा खाली इसको जोड़ते हैं तो आएगा 758, यानी 758 और 7 आता है, इतना आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। 8 भी आपका जो है सो नहीं बनेगा, ठीक है, और ओनली तो 7 बनेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ये आएगा आप 7.994, क्योंकि देखिए 7.857 है और 23 को 24 से भागा लगाएंगे और फिर उसको 7 से भागा लगाएंगे। याद करा दे रहे, फिर से भागा लगाना है। ये देखिए 23 को 24 से भागा लगाएंगे तो क्या चीज़ में आएगा, 23 घंटा को 24 से अगर भागा लगाएंगे, 23 घंटा को 24 से भागा लगाएंगे तो ये जो रिज़ल्ट आएगा मान के चलिए 023 कुछ आ गया। ये आपका जो रिज़ल्ट आया वह अभी ये दिन में आ गया, ठीक है, डे में, और ये दिन को फिर भागा लगाना है आपको, 7 से भागा लगाएंगे तो ये फिर आपका सप्ताह में 1-2 ऐसा सप्ताह में आ जाएगा, और फिर इसको क्या करना था आपको, यहाँ पर जोड़ते हैं, आपको इसको जोड़ना था, ठीक है, तब ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो ये तो आप आसान है बच्चों। 6 किलोमीटर है और सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 1000 से इंटू होगा, और दूसरी अगर सेंटीमीटर में फिर कन्वर्ट होगा वो, तो फिर आपका 100 से इंटू हो जाएगा। यानी कुल मिला के 2 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, यानी 6 लाख हो जाएगा, और 6 लाख इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। करें 72.9 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सिंपल तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जो 72.9 जो मिश्रण है, इसमें दूध और पानी दोनों है, जिसका अनुपात है 7:2 है। तो दोनों को, दो रेशियो को जोड़ देंगे, 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे और कितना से इंटू करेंगे, 7 से अगर इंटू करते हैं तो ये आपको सबसे पहले दूध यानी मिल्क का अनुपात पता चल जाएगा कि मिल्क आखिर कितना उसमें मिक्स है। उसके बाद वाटर है, तो वाटर को 72.9 को और 9 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो ये आपको पता चलेगा कि उसमें वाटर कितना मिक्स है। चलिए भाग लगाते हैं, तो 9 8 72 8 और ये हो जाएगा, यानी 8.1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको हम कॉपी में बताते हैं। चलिए अच्छा हो जाएगा। अब 7 से इंटू करिए तो 7 एकम 7 हो गया पॉइंट, और 8 सते 56 आ गया, और इसको भी काटेंगे तो वही होगा 9 8 72 और 9 एकम 9, यानी 8.1 को इंटू कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 और 8 दूना 16, यानी वाटर जो है 16.2 है और मिल्क जो है 56.7 है। अब इसमें ये पता करना है कि इसमें थोड़ा सा और मिला दिया जाता है, पानी मिलाया जाए। ठीक है, कह रहा है ये मिश्रण में कितना और पानी अगर मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात जो है 7:3 होता है। यही अनुपात से भी पता चल रहा है कि पानी सिर्फ मिलाने का बात कर रहा है, ना कि मिल्क। तो पानी का देख रहे हैं कि पानी का अनुपात यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और जो मिल्क का है वह 10 के 10 है। तो चलिए इसका कॉम्बिनेशन हम लोग निकालते हैं। इसका हम देखिए कॉपी में बताते हैं। चलिए देखिए इसका कॉपी में, तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ पता चल गया बच्चों कि सब 56.7 है वह मिल्क है, और वाटर जो है इसका आया था 16.2 है। तो इसमें बोला कितना और प्लस कर दिया जाए कि जो रेशियो बनेगा 7:3 बन जाएगा। ठीक है, तब यही इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको इंटू कर देंगे, 7 या किस का 1 हाथ में 2 और 6 3 का 18, 18 19 20, 20 का 0 हाथ में 2 और 5 3 15 16 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर से इंटू कर देते हैं, करिए इंटू। तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा 7x हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे 7 दूना 14, 4 हाथ में 1 और 7 6 42, 42 और 1 43 का 3 हाथ में 4 और 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करें, 170.1 में 113.4 को माइनस करना है और 7x हो जाएगा। चलिए इसको घटा कर देखिए, तो 11 में अगर 11 में 4 को घटाते हैं तो 7 4 11 हो जाता है, और 9 में 3 को घटाएंगे तो 6 3 9 हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 और 1 और 1 0, और यहाँ पे 7x हो जाएगा। 56.7 बच गया, दिख रहा है। 56.7 को फिर भागा लगा देंगे 7 और यहाँ पर x हो जाएगा। तो देखिए 8 सते 56 होता है, 8 सते 56 और 8 यानी 8.1 लीटर है ना। आंसर क्या आ गया, 8.1 लीटर को
मिलाया जाएगा तब ये जो इसका रेशियो बन के आता था 7:3 बन जाएगा। देखिए 8.1 ये कहाँ ऑप्शन में है, यही हम लोग का सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो गया। ठीक है, याद रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन 15 में है, कर 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब एक्स है, वाई है और जेड है, ये कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 1500 मीटर से हरा देता है, यानी अगर एक्स 1500 दौड़ता है तो वाई को 100 मीटर से हरा देता है, मतलब 1400 मीटर ही दौड़ पाता है वाई। आगे कहता है वाई जेड को 120 मीटर से हरा देता है, यानी अब वाई अगर 1500 मीटर दौड़ता है, ये हम रेशियो वाला चैप्टर में इस तरीके से बताए हैं, यानी वाई का अब कितना रेशियो है 1500, यानी 1500 अगर वाई दौड़ता है तो जेड को कितना से हराता है 120 से, यानी कि 1380 ये दौड़ पाता है। अब यहाँ पर खाली हो गया तो इसको यहाँ पे 1400 भर देना है, यहाँ पर खाली तो यहाँ पर 1500 भर देना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें कहा है कि एक्स जेड को कितने से हराता है, एक्स जो है जेड को कितने से हराता है, यानी एक्स और जेड में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो देखिए एक्स और जेड वाला कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो एक्स का कितना है 1500 गुने 1500 और जेड का कितना है 1400 गुने 1380। ये दोनों जीरो कट जाएगा ऊपर में दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा बच्चों 2250 आएगा, और ये दोनों को लास्ट में इंटू करेंगे तो 19 और 32 आएगा। और दोनों को अंतर यदि करते हैं, दोनों को अंतर आएगा, दोनों को घटाइए, 10 में 2 तो 8 हो जाएगा, और 4 में 3 तो 1 हो जाएगा, और 12 में 9 तो 3 हो जाएगा, 318। ऐसे आपका ऑब्जेक्ट में यानी कि ऑप्शन में ABCD में नहीं दिया है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 318 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अभी देखिए सेम क्वेश्चन जिस पैटर्न से बना रहे थे, ए और बी का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ABC तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी लिखेंगे। ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4 है और सी का वैल्यू इसी के सीधा में लिखना है 5 है। तो ABC का तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पर 4 भरना है, यहाँ पर खाली है 9 भरना है, दोनों को इंटू कर देना है। तो देखिए दोनों को अगर इंटू करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए दोनों को इंटू करते 7 और 4 में तो हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए बताते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये दोनों इंटू करते हैं 9 चौक 36 होगा, और ये दोनों को इंटू करते हैं तो 9 पचे 45, ये कटेगा नहीं। तो देखिए 28 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 36 45 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी वैल्यू को फाइंड करना है। ये देखिए 4:9 है और 12:x है, तो ये दोनों को बाहर से गुना करना है, अंदर से गुना करना है। बाहर को गुना करेंगे 4 गुने x हो जाएगा और 9 गुने 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x और बरनवा 108 हो जाएगा, बरनवा 8 टोटल से। अब इसको चलिए काटिए, तो 108 और 4 से भागा लगा देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, और 7 चौक 28 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो देखिए 27 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, यदि 10 kg प्याज का मूल्य 80 रुपया है तो 16.5 kg का कीमत का कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए 10 kg यानी कि 80 रुपया कितना kg का है, तो 10 kg यानी 10 से भागा लगा देंगे तो 1 kg का पता चल जाएगा, और इंटू कर देना है 16.5 से इंटू कर देना है, पता चल जाएगा कि 16.5 kg का दाम कितना होगा। 10 kg का दाम 80 रुपया है, तो अगर 10 से भागा लगाएंगे 80 में तो 1 kg पर कितना पड़ रहा है 8 रुपया, तो 16.5 kg का यानी 16.5 kg का दाम कितना होगा, तो गुना करिए, 8 × 40 का 0 हाथ में 4, 8 × 48
48 और 4, 8 4 12 और 4 1 5 यानी 52 का 2 हाथ में हो गया 5 और 8 और 5 13 हो जाएगा, 132 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 132 रुपया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कर 0.025 का प्रतिशत दर में व्यक्त करें, यानी 0.025 को प्रतिशत में देखना है तो 100 से इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25 को 100 से इंटू कर दिए। ठीक है, 2 जीरो लग गया और कितना के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद, 1 2 3 यानी 2.5%। देखिए 2.5% कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या है, इसका फार्मूला देखना है इंटरेस्ट का। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और 100, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 10% की दर से 550 रुपया पर दलाली कितना होगा। तो सिंपल है, 550 रुपये का 10% के दर से दलाल यानी ब्रोकरेज कितना होगा, 1 जीरो यानी 55 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा ना। कह रहा रुपया 1605 रुपया पर 5% की दर से बट्टा निकलेगा, डिस्काउंट निकालना है। 1605 रुपया किसी वस्तु का दाम है, 5% के हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो कितना होगा। 2 जीरो अगर काटते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, गुना करिए 5 5 25 का 5 हाथ में 2 यानी यहाँ पर 2 ही बैठ जाएगा, और 6 25 30 का 0 हाथ में 3 और 5 और 3 8, 80 रुपया 25 पैसा। 80 रुपया 25 पैसा देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 देखिए, करा एक रेफ्रिजरेटर 7,500 रुपया घटाकर क्रमानुसार बट्टा 20% और 15% पर बिक्री के लिए प्रस्तावित होता है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। एक वस्तु का जो दाम है, कॉस्ट प्राइस आप कह सकते हैं, है ना। एक वस्तु का जो दाम है 7,500 रुपया है और आपको 2 डिस्काउंट दिया जाता है। पहला है 20% मिलता है, दूसरा 15% मिलता है। निकालिए, पहला अगर 20% निकालते हैं, आपका जो दाम है एक तरह से प्राइस जो है, प्राइस रखा गया है 7,500 रखा गया, डिस्काउंट निकालिए कितना परसेंट डिस्काउंट, ये निकलता है 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 1,500 रुपये डिस्काउंट मिलता है। गुण माइनस करें 0 0, 5 में 5 जीरो और 7 में 1 तो 6,000 रुपया। फिर आपको डिस्काउंट मिलता है 15% मिलता है, तो 6,000 पर अगर 15% निकाल दीजिए तो 2 जीरो इधर कट गया और 15 छक 90 यानी 900 रुपया हो जाएगा, यानी 5,100 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5,100 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करा 19 किलोमीटर घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। ठीक है, 90 किलोमीटर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, अगर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले जो 90 है इसको किलोमीटर यानी मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से इंटू करना है। ठीक है, किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इंटू करिएगा, और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से अगर हम इंटू करते हैं तो ये मिनट में आएगा, और सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से इंटू करना पड़ेगा। 1 घंटा को 60 से इंटू करेंगे तो मिनट में आएगा, और मिनट को फिर 60 से इंटू करेंगे तो सेकंड में आएगा। तो यानी 60 गुने 60 तो हो जाएगा 6 छक 36 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आपको यानी बच गया आपका 90 गुने 10 बच जाएगा, और ये 36 हो गया। अब इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 पचे 10 हो गया।
ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 तिया 9, ये कट गया। और 6 से काटेंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा और 5 पचे 25 है, यानी 25 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो 25 मीटर सेकेंड ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 देखिए, फिर कह रहा है 0.216 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से इंटू कर देंगे। तो ये आपका जो है 216 है और 2 ठो जीरो लगा दीजिएगा। तो पॉइंट कितना के बाद लगेगा, 3 के बाद, 1 2 3, यानी 21.6, 21.6 ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, 21.6, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 देखिए, कह रहा है 14 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 237 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल इसका क्वेश्चन है, 14.50 रुपया दाम है और 1 मीटर का दाम है 14 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो 237 मीटर का दाम का कितना होगा, तो जो गुना करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका आपका गुना करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी गुना करिएगा तो आएगा 3436.5 आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 देखिए, 27 में है, इसको नियरेस्ट टू लाख में कर रहा है, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है 8421625, नियरेस्ट लाख में इसको अप्रोक्स करना है। तो चलिए अप्रोक्स करिए, लाख कहाँ आता है, तो देखिए इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 84 होगा। दो इसका 84 के पहले जो कोई संख्या नहीं है, 5 6 नहीं है, अगर 5 6 रहता तो ये 5 बन जाता, यानी 85 बन जाता, लेकिन 85 बनेगा नहीं, 84 ही रहेगा, यानी 84 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, तो 84 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 देखिए, कह रहा है यहाँ पे निम्न में कौन सही है, तो देखिए निम्न में से कौन सा सही है बच्चों। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 30 देखिए, यदि लागत मूल्य पर 400 रुपया और विक्रय मूल्य 520 रुपया है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए बेचा कितना गया है, 520 रुपये में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस कितना था 400 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 120 रुपये प्रॉफिट हुआ है। इसको परसेंटेज में देखने के लिए ऊपर में रहेगा, जिसको परसेंट में देखना किसके बेसिस पर, तो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर, ये नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में देखने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, 2 जीरो इधर से कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी 30% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 देखिए, कह राम तथा श्याम किसी फर्म के साझेदार हैं, उनकी पूंजी 2 लाख और ये है, मतलब इनका जो पूंजी है, एक का है 2 लाख और एक का है 6 लाख, 2 लाख है और 6 लाख है। इसका रेशियो पूछा है, उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। 3 जीरो कटेगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1:3, तो 1:3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 देखिए, किसी कमरे का वार्षिक किराया रुपया 275 रुपया है, तो 45 दिनों का समानुपातिक किराया बताइए। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा, 275 रुपया जो है 1 साल का किराया है, 275, किसी कमरे का वार्षिक किराया 275 रुपया है, 1 साल का किराया कितना 275, 45 दिन का आपको निकालने के लिए बोला है, तो आप इसको 365 से भागा लगा देंगे, 1 दिन का किराया पता चल जाएगा और इसको 45 दिन से इंटू कर देंगे, तो जो आएगा वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो इसका गुना करने पर आपका टोटल आएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर इसका ये आएगा 33.90 आएगा। इसको गुना, इसको भाग लगाएंगे और 45 से इंटू करेंगे तो 33.90 आएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, निम्नलिखित अनुपातों में कौन सा उतना ही है जितना कि 4 और 5 है। तो इसको देखिए, अगर काटेंगे 4 और 5 को, यानी कौन इसमें से है कि जिसको काटने पर 4 और 5 आना चाहिए।
इसको देखिए यहाँ पे 12 और 15 को काटिएगा तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4:5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 320 है। चलिए देखिए इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। दो अनुपात है, 2 और 3 अनुपात है और इसका वर्गों का अंतर है 320 है। ठीक है, ये है, तो इसको एक संख्या मान लीजिए 2x और ये 3x है और इसका वर्गों का अंतर जो है, इसका वर्गों का अंतर 320 है। तो अंतर अगर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 2x² और 3x² में माइनस करेंगे, x बचेगा एक तरह से और 320 है ना। ये माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है, मतलब अंतर पूछा है। तो x बराबर कितना आ गया, 320, और दो संख्या कौन था, 2x था और 3x था। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x बराबर कितना आया, 320 आ गया, और 3 गुने 320 दोनों को गुना करिए, 0 2 दूना 4 और 3 दूना 6, इसको गुना करेंगे 0 3 दूना 6 और 3 तिया 9, दोनों में घटा दीजिए, 0 6 में 4 तो 2 और 9 में 6 तो 3, 320 यानी आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया, 320 आ गया। तो आपका वो संख्या कौन सा है, तो आपका देखिए यहाँ पे संख्या, अब क्वेश्चन नंबर था कितना, 34, तो संख्या कितना हो जाएगा, ये आपका 640 और 960। वैसे हम तो देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता दिया, यानी कि आपका 640 आता है संख्या और 960 आता है। ये दोनों को क्या करना है, रेशियो में काट देना है। देखते हैं मिलाकर कौन संख्या होगा। ऐसे संख्या तो 640 होगा, 960 होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको काट कर इसको रेशियो करना है। ये 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अठी 16। ये भी देखिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको और काटिए फिर, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 16 और 24। देखिए 16 और 24 मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 देखिए, कह रहा है 65.30924 को दशमलव को 2 स्थानों तक सूत्र करिए, 2 दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखिए 2 स्थान यहाँ पर है, 6 5 है और 3 है और 0 है और 9 है, तो 2 दशमलव का 2 स्थान, तो हो जाएगा 6 5 और 9 का इसमें चल जाएगा तो 3 और ये 1 हो जाएगा, 65.31 हो जाएगा, 65.31, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 36 देखिए, एक व्यक्ति बचत बैंक खाते में प्रत्येक माह रुपया 50 रुपये जमा करता है। प्रत्येक महीना कितना जमा करता है, 50 रुपये जमा करता है, जिस पर न्यूनतम शेष पर 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मिलता है। एक वर्ष के अंत में मिश्रधन बताइए, मतलब 1 साल के बाद उसका मिश्रधन पूछ रहा है हमसे। देखिए तो 50 रुपये करके हर एक महीना जमा करता है। ठीक है, और कितना महीना जमा करता होगा, 12 महीना जमा करता है, 12 पचे 60, यानी 1 साल में उसका पैसा कितना जमा हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू 6000 रुपया। इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है। इस पर देखिए अगर हम निकालते हैं 6000 का इंटरेस्ट निकालते हैं कितना परसेंट की दर से, तो 6% के दर से। और याद रखना है बच्चों कि हर एक महीना जो जमा करता है 50 रुपये जमा करता है, तो अगर 6000 पर डायरेक्ट अगर 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ऐसे निकलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक महीना में तो 50 रुपये जमा किया, दूसरा महीना में 100 रुपये जमा होगा। ठीक है, तो वैसे इस तरीके से आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका फार्मूला सिंपल होता है, 6/12 कर देना है। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 0 इधर कट जाएगा, 6 त्रिका 18, 180 रुपया निकल जाएगा। 180 रुपये इंटरेस्ट हो गया और 6000 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटल, 6180 रुपया। 6180 नहीं होगा, एक सेकेंड आपको देखना है थोड़ा सा, यहाँ पे 6000 बच्चों नहीं आ रहा था, 600 आएगा। ठीक है, 12 पचे 60 करेंगे तो 600 रुपया आएगा। ठीक है, और 600 का आप निकालेंगे तो 18 रुपया आएगा। कितना आएगा, 18 रुपया, यानी कितना हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा तो 618 रुपया आएगा। तो 618 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए 37, यदि 6 आम 4 सेब के बराबर है, देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देना है हम लोग को, है ना। 6 आम यानी मैंगो 4 एप्पल के बराबर है। ठीक है, के बराबर है, और 6 सेब और 6 एप्पल 12 संतरे के बराबर, 12 ऑरेंज के बराबर है। तो 30 आम कितने संतरे के बराबर है, तो 30, ये आपका ऑरेंज है, याद रखना है ऑरेंज है ये। आपको बोला 30 आम
30 आम यानी मैंगो, 30 मैंगो कितने संतरे के बराबर, आपको निकालना क्या है, ऑरेंज निकालना है, ठीक है, याद रखना है। देखिए इसको कॉम्बिनेशन से कैसे बनाते हैं, इसको ऊपर में ले जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहीं पे बता देते हैं, इसको लिखना है 30 मैंगो बराबर कितना ऑरेंज होगा, तो इसको पलट देना है, ये इसको पलट देना है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा इधर, इक्वल टू हो जाएगा 30 मैंगो इधर हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया आपका। आपको चेन बेस से इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में एंड क्या हो रहा है, एंड क्या हो रहा है 30 मैंगो, तो देखिए ये मैंगो मिलना चाहिए, 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल। अब एप्पल से एंड हो रहा है तो अगला में ये कॉम्बिनेशन 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे कॉपी में बता देते हैं, जगह तो है नहीं, यहाँ पर देखिए इसका कॉपी जगह में यहाँ पे दिख पा रहा होगा क्या है। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन आपका ये तो ख़त्म हो गया, ये बचा है ऑरेंज गुने 6 गुने 6 हो जाएगा ये इधर वाला, ठीक है, यानी ये ऑरेंज को x भी मान सकते हैं, चलिए x भी मान दिए इसको, ठीक है। और इधर क्या होगा 30 गुने 4 गुने 12, ये भी ऑरेंज है, याद रखना है ये ऑरेंज है। आप सॉल्व करिए इसका, तो हो जाएगा 30 गुने 4 गुने 12 और 6 गुने 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, बचा क्या 5 चौक 20 और 2 दूना 4, तो 40 होगा बच्चों। देखिए 40 ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, कह रहा किसी वस्तु को 20% हानि पर 60 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसका सिंपल है, देखिए इसको क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% हानि पर 60 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब ये 60 रुपये में बेचा गया, कितना परसेंट अपने आप में है, तो 80%। हमको क्या पूछा है, बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये 100%। वस्तु को बेचा गया 20% नुकसान पर, यानी 100% बेचा जाता तो ठीक है, 20% नुकसान पर, यानी ये जो वैल्यू बन गया 80% वैल्यू बन गया था, 80 से भागा लगा देंगे और 100 से इंटू कर देंगे, ये आपका परचेस प्राइस वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। एक जीरो कट गया, और चलिए इसको काटिए फिर, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है, और 2 पचे 10 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा 75 रुपया आ जाएगा, ओके, कॉस्ट 75 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 क्वेश्चन, ब्याज सहित चुकाए गए धन को कहा जाता है, ब्याज सहित तो क्या बोलते हैं, अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन है, किसी तालिका में 1 से 9 तक वस्तुओं की कीमत दी हुई रहती है, उसे क्या बोलते हैं, तो टेबल ऑफ 9 बोलते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए।